कभी रात के सन्नाटे में अपने पति को सोते हुए देखकर आपने सोचा है कि ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में ही क्यों आया है? दुनिया में तो करोड़ों पुरुष हैं, फिर भी मेरी ज़िंदगी ने सिर्फ इसी व्यक्ति का हाथ क्यों थाम लिया? कभी कभी ये रिश्ता इतना अपना लगता है कि शायद जैसे लगता है कि इसे जन्मों से जानते हो। और कभी कभी वही व्यक्ति इतना दूर लगने लगता है कि मन पूछता है, आखिर हमारे बीच इतना प्रेम था, फिर इतनी दूरी कैसे आ गई? क्या ये केवल संयोग है, या दो आत्माओं की मुलाकात के पीछे कोई पुराना हिसाब, कर्मों का हिसाब? क्या कुछ पति पत्नी केवल इस जन्म के साथी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कहानी शायद इस जन्म से बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है? लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि से सबसे गहरा प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारा पति पिछले जन्म में कौन था। प्रश्न ये है, वो तुम्हारे जीवन में आया तो तुम्हारे भीतर क्या जगाने? क्योंकि हो सकता है वो केवल तुम्हारा जीवन साथी बनकर ना आया हो, वो तुम्हारी आत्मा के किसी अधूरे पाठ को पूरा कराने आया हो। और शायद इसी रहस्य को समझ लेने के बाद पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की कोशिश कम करेंगे और एक दूसरे को समझना ज़्यादा शुरू करेंगे। हर मुलाकात संयोग नहीं लगती। कभी कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा और अजीब सी आत्मीयता महसूस हुई उसको देखने के बाद, जैसे मन कह रहा हो, इसे मैं बरसों से जानती हूँ। और जबकि बुद्ध कहती है, नहीं, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। और कभी किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही मन असहज हो जाता है, कोई स्पष्ट कारण नहीं, फिर भी भीतर कुछ कहता है, इससे दूरी रखो। भारतीय कर्म दर्शन हमें ये देखने का गहरा तरीका देता है कि जीवन में आने वाला संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं समझे जा सकते। वो संबंध कर्म, संस्कार, वासना, अधूरी इच्छाएं और चेतना की यात्रा, इन सब की अपनी अपनी भूमिका हो सकती है। इसलिए विवाह को केवल दो शरीरों का मिलन समझना बहुत छोटा दृष्टिकोण होगा, क्योंकि विवाह के बाद दो लोगों के साथ केवल दो शरीर नहीं रहते, दो पूरे संसार एक साथ रहने लगते हैं। एक की आदतें, दूसरे की अपेक्षाएं, एक का डर, दूसरे की संवेदनशीलता, एक का अहंकार, दूसरे की चोट, और इन सब के बीच प्रेम। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पति के साथ पिछले जन्म का संबंध है? हाँ, हो सकता है शायद। कर्म की भारतीय अवधारणा में ये माना गया है कि कर्म अपने संस्कार छोड़ते हैं और जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कभी कभी किसी संबंध में बिना कारण बहुत गहरा आकर्षण होता है, और कभी बिना कारण बहुत गहरी दूरी होती है। कभी किसी के प्रति एक सहज भाव, करुणा का जाग उठता है, और कभी किसी के प्रति ऐसा क्रोध जिसकी जड़ हमें स्वयं समझ में नहीं आती। लेकिन यहाँ एक बात बहुत सुंदर है, कर्म को केवल सजा या इनाम की भाषा में मत देखिए। कर्म केवल ये नहीं है कि उसने मुझे दुख दिया इसलिए मैंने भी उसे पिछले जन्म में दुख दिया होगा। कर्मों को एक और दृश्य से देखिए, जो अधूरा है वो पूरा होने की ओर खिंचता है। कभी कोई रिश्ता प्रेम पूरा कराने आता है, कभी कोई जिम्मेदारी सिखाने के लिए आता है, कभी कोई क्षमा सिखाने के लिए आता है, कभी कोई धैर्य सिखाने के लिए आता है, कभी कोई आत्मसम्मान, और कभी कभी कोई रिश्ता आपको ये सिखाने आता है कि प्रेम करना और किसी को अपना समझकर बांध लेना दोनों अलग बातें हैं। पति केवल पति नहीं होता। एक स्त्री जब विवाह करती है तो वह केवल एक पुरुष के साथ घर नहीं बसाती, वो एक नई दुनिया में प्रवेश करती है। उसके साथ एक नया परिवार आता है, नई आदतें आती हैं, नई जिम्मेदारियां आती हैं, और धीरे धीरे उसके भीतर छिपे हुए कई रूप सामने आने लगते हैं। वह कितनी धैर्यवान है, कितनी अपेक्षा रखती है, कितना त्याग कर सकती है, कितना स्वीकार कर सकती है, और कितना प्रेम कर सकती है, और कहाँ प्रेम के नाम पर अधिकार चाहती है। इसी तरह एक पति भी विवाह के बाद अपने भीतर की कई परतों से मिलता है। इसलिए कभी कभी जीवन साथी हमारे जीवन का सबसे बड़ा दर्पण बन जाता है। वो हमें वो दिखाता है जो दुनिया कभी दिखा नहीं पाती।
लेकिन यहाँ एक सुंदर अंतर समझिए। दर्पण आपको दोष देने के लिए नहीं होता, वो केवल आपको आपका चेहरा दिखाता है। अगर पति आप ही किसी बात से आपको बहुत क्रोधित कर देता है, तो केवल ये मत देखिए कि वो मुझे कितना परेशान करता है। कभी ये भी देखिए कि उसके व्यवहार ने मेरे भीतर कौन सी गांठ दिखाई दी है। और पति भी स्वयं से पूछ सकता है कि मेरी पत्नी की कौन सी बात मुझे कितना विचलित करती है और क्यों। यहीं से रिश्तों में दोष कम और समझ ज़्यादा होने लगती है। शायद वो तुम्हें दुख देने नहीं, कुछ दिखाने आया है। ये बात बहुत सावधानी से समझनी होगी। अगर किसी रिश्ते में हिंसा, अपमान या अन्याय है, तो उसे पिछले जन्म का कर्म कहकर सहते रहना आध्यात्मिकता नहीं। आत्मसम्मान भी धर्म है, सीमा बनाना भी धर्म है, और अन्याय से बाहर निकलना भी कभी कभी आवश्यक हो जाता है। लेकिन सामान्य वैवाहिक जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातों की अलग बात होती है। पति ने आपकी बात नहीं सुनी, आपको बुरा लगा। आपने कुछ कहा, उसे भी चोट लगी। फिर दोनों चुप, एक छोटी सी बात और कई घंटों का मौन। कभी सोचा है समस्या उस एक वाक्य में थी या उस वाक्य से जुड़ी आपकी अपेक्षा में थी? हो सकता है पति आपको ये सिखा रहा हो धैर्य, और पत्नी सिखा रही हो संवेदनशीलता। एक दूसरे को क्षमा, एक दूसरे को संवाद, और दोनों ही मिलकर सीख रहे हैं। प्रेम में अहंकार कितना छोटा पड़ जाता है। यही कार्मिक रिलेशनशिप की एक सुंदर व्याख्या हो सकती है। दो आत्माएं एक दूसरे को दंड देने के लिए नहीं, एक दूसरे के भीतर कुछ जगाने के लिए भी मिल सकती हैं। अब मैं हर पत्नी से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आपको आपका पति परेशान करता है, तो एक बार उसे केवल परेशान करने वाला व्यक्ति मत देखिए, न समझिए। देखिए एक ऐसा मनुष्य जो स्वयं भी जीवन को जीना सीख रहा है। वो भी अपने बचपन के संस्कार लेकर आया है। उसके भीतर भी डर है, उसके भीतर भी असुरक्षाएं हैं, और उसे भी प्रेम चाहिए, उसे भी सम्मान चाहिए। हो सकता है कि वो प्रेम करता हो, लेकिन प्रेम जताना ना जानता हो। और हो सकता है वो आपकी ज़रूरत को समझता हो, लेकिन उसे शब्द देना शायद नहीं आता हो। और हो सकता है वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हो, लेकिन आप जिस भाषा में प्रेम चाहती हैं, उस भाषा में वो नहीं कह पाता। और यही बात पतियों पर भी लागू होती है। कभी कभी सामने वाला प्रेमहीन नहीं होता, वो केवल प्रेम व्यक्त करने में कमज़ोर होता है। इसलिए अगली बार शिकायत करने से पहले पूछिए, क्या मैंने उसे सच में समझने की कोशिश की है? अब ये संदेश पतियों के लिए है कि हर पति भी कुछ क्षणों के लिए अपनी पत्नी को नए नज़रिए से देखना शुरू करे। वो केवल आपकी पत्नी ही नहीं है, वो भी किसी की बेटी रही है, कभी किसी की गोद में पली थी। उसके भी सपने थे, उसके भी डर थे। उसने भी बहुत कुछ छोड़ा है आपके लिए। विवाह के बाद उसने केवल आपका नाम ही नहीं अपनाया, कई बार उसने अपना पूरा संसार भी पीछे छोड़ दिया। इसीलिए जब वो कभी छोटी सी बात पर भावुक हो जाए, तो तुरंत ये मत कहिए कि तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। शायद उसे आपसे समाधान नहीं चाहिए, शायद वो आपसे ये सुनना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब पति थका हुआ घर आए, तो पत्नी ये ना सोचे कि इसे मेरी परवाह नहीं है। पति भी शायद अपने तरीके से जीवन का भार उठाकर आया हो। कभी कभी विवाह में सबसे बड़ी समस्या प्रेम की कमी नहीं होती, प्रेम की भाषा समझने की कमी होती है। अगर कर्म का कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, तो शायद वो केवल पुराने हिसाब चुकाना नहीं है, बल्कि पुराने संस्कारों को चेतना में बदलना है। मान लीजिए किसी संबंध में आपका सबसे बड़ा लेसन है अपेक्षा, तो हर बार जब पति आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करता, आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला क्रोध और दूसरा जागरूकता का, यानी कि अवेयरनेस का। आप पूछ सकती हैं कि मैं चाहती क्यों हूँ कि वो बिल्कुल मेरी इच्छा के अनुसार चले। यही प्रश्न आपको अपने भीतर ले जाएगा। और यदि पति की समस्या अहंकार है, तो उसके सामने भी यही अवसर है। वो पूछ सकता है खुद से, क्या हर बात मेरी सही होना ज़रूरी है? बस यही कर्म बदलने लगता है।
परिस्थितियाँ वही हैं, व्यक्ति भी वही है, लेकिन प्रतिक्रिया बदल गई। और शायद यही वर्तमान कर्म की स्वतंत्रता है। पति पत्नी का प्रेम कब आध्यात्मिकता में परिवर्तित होना शुरू होता है? जब पति पत्नी को बदलने की परियोजनाएं बनाना छोड़ देता है और पत्नी भी पति को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालना छोड़ देती है। और जब दोनों ये समझने लगते हैं कि मुझे तुम्हें जीतना नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हें समझना है, तब रिश्ते में कुछ बदलता है। बहस कम हो जाती है, संवाद बढ़ सकता है, शिकायत की जगह कृतज्ञता आ सकती है। और एक दिन पति अपनी पत्नी को देखकर सोच सकता है कि ये मेरे जीवन की समस्या नहीं है, ये मेरे जीवन की वो आत्मा है जिसके साथ मुझे प्रेम करना सीखना है। और पत्नी अपने पति को देखकर कह सकती है, ये मेरे अधिकार की वस्तु नहीं है, ये मेरे साथ चल रहा एक मनुष्य है जिसकी अपनी आत्मिक यात्रा है। यहीं प्रेम और सम्मान जन्म लेता है, और जहाँ सम्मान है वहाँ प्रेम ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। अब तक हमने पति को कर्म का सहयात्री माना, एक दर्पण माना, एक शिक्षक माना, लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि इससे भी आगे जाती है। क्योंकि एक दिन आपको ये भी देखना होगा कि पति की भूमिका बदल जाएगी, पत्नी की भूमिका भी बदल जाएगी, शरीर बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, बाल सफ़ेद होंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, घर बदल जाएगा, और एक दिन ये जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो जो संबंध इतने बदलने वाले हैं, उनके भीतर वो क्या है जो स्थिर है? यही अष्टावक्र का दर्शन हमें भीतर मोड़ देता है। रिश्ते बदलते हैं, लेकिन उन्हें जानने वाली चेतना को देखो। पति बदलता है, पत्नी बदलती है, लेकिन मैं हूँ का अनुभव वो किसका है? शायद तुम्हारा पति तुम्हारा स्वामी नहीं, सहयात्री है, समय तक साथ चल रहा है। तुम दोनों का रास्ता एक हुआ, इसीलिए प्रेम करो, पूरा प्रेम करो, सम्मान करो तो पूरा सम्मान करो। उसकी कमियों पर काम करने से पहले उसके गुणों के लिए धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि अक्सर हम अपने जीवन साथी की 10 गलतियां याद रखते हैं, लेकिन उसकी 1000 छोटी छोटी अच्छाइयों को सामान्य ले लेते हैं। वो हर सुबह उठकर काम पर जाता है, कभी तुम्हारे लिए कुछ चुपचाप लेकर आता है, बीमारी में तुम्हारे पास बैठता है, बच्चों के लिए मेहनत करता है, तुम्हारे दुख को समझने की कोशिश करता है। और हो सकता है कि वो पूर्ण ना हो, कंप्लीट ना हो, लेकिन क्या तुम स्वयं पूर्ण हो? अपने आप से पूछो। और अगर नहीं, तो शायद विवाह का अर्थ 2 परफेक्ट लोगों का मिलना नहीं है, 2 इम्परफेक्ट लोगों का साथ साथ बेहतर होना है। आज एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आज रात जब आपका पति सोने जाए तो कुछ क्षण उसके पास बैठिए, उसे जगाइए मत, बस शांत होकर उसे देखिए और मन में कहिए, तुम मेरे जीवन में आए इसके लिए धन्यवाद। फिर उसकी कमियों को याद मत कीजिए, केवल 3 ऐसी बातें याद कीजिए जिनके लिए आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। फिर मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें बदलने से पहले तुम्हें समझना सीख रही हूँ। और अगर आपके बीच कोई पुराना दुख है तो तुरंत उसे भूलने की कोशिश मत कीजिए, बस इतना कहिए, हे परमात्मा, मुझे इस संबंध में सही देखने की बुद्धि देना। ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि आप ये नहीं मांग रही कि उसे बदल दो, आप मांग रही हैं कि मेरी दृष्टि बदल दो। और कई बार रिश्ता तब बदलना शुरू होता है जब हम सामने वाले को बदलने की कोशिश बंद करके अपनी दृष्टि बदलना शुरू करते हैं। अब हम वापस उसी प्रश्न पर लौटते हैं, पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है? क्या वो पिछले जन्म का कोई दोस्त, कोई साथी या प्रेमी हो सकता है, या दुश्मन? बिल्कुल हो सकता है। क्या वो कोई कर्म का संबंध लेकर के आया है? भारतीय दर्शन ऐसी संभावना की बात करते हैं। निश्चित रूप से जीवन में भी ऐसा अनुभव हो सकता है, लेकिन अष्टावक्र की अंतिम दिशा इससे भी आगे है, क्योंकि एक समय के बाद आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं रह जाती कि वो पिछले जन्म में मेरा कौन था। आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस जन्म में मैं उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही हूँ, मैं कैसी बन रही हूँ।
क्या उसके साथ मेरा प्रेम बढ़ रहा है? क्या मेरा अहंकार कम हो रहा है? क्या मैं अधिक क्षमाशील हो रही हूँ और सम्मान करना सीख रही हूँ? क्या सचमुच मैं उसके सुख में, उसकी खुशी में और दुख में भी मैं प्रसन्न रह सकती हूँ? और क्या मैं उसके साथ रहते हुए भी अपनी आंतरिक स्वतंत्रता बनाए रख सकती हूँ? अगर इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे हाँ में होने लगे तो शायद आपका विवाह केवल सामाजिक संबंध अब नहीं रह गया, वो एक साधना बन गया है। कभी कभी आप अपने पति से कहते हैं कि तुम मुझे समझते क्यों नहीं, लेकिन एक दिन आपको ये खुद से पूछना चाहिए, क्या मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की है? कभी कहते हैं कि तुम बदल क्यों नहीं जाते, शायद पूछना चाहिए, क्या मैं स्वयं को बदलने के लिए तैयार हूँ? कभी कहते हैं कि तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे हो, लेकिन इसकी जगह अगर आप ये कहें कि तुम मेरे साथ हो, इन दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा अंतर है। तुम मेरे हो में अधिकार है और तुम मेरे साथ हो में कृतज्ञता का भाव है। पहले डर छिपा है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, और दूसरे में विश्वास है कि जब तक हमारे रास्ते साथ हैं हम दोनों प्रेम पूर्वक साथ में चलेंगे। और शायद कर्म का सबसे सुंदर रहस्य यही है। हो सकता है कि तुम दोनों इस जीवन में पहली बार मिले हो, और हो सकता है कि तुम्हारे बीच कोई पुराना कर्म का संबंध भी हो, और हो सकता है कि कुछ अधूरा पूरा करने के लिए तुम दोनों मिले हो, लेकिन तुम्हें पिछले जन्म की पूरी कहानी जानने की आवश्यकता नहीं है, जबकि इस जन्म की कहानी को सुंदर बनाना आवश्यक है। अगर पति तुम्हारे जीवन में आया है तो केवल ये मत पूछो कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है। कभी स्वयं से पूछो कि मैं उसके जीवन में क्या बन कर के आई हूँ। उसके लिए शांति, प्रेम, साहस या दर्पण, या उसकी आत्मिक यात्रा में एक ऐसा साथी जिसके साथ वो स्वयं को थोड़ा और पहचान सके। और पति भी स्वयं से पूछे, मैं अपनी पत्नी के जीवन में क्या लेकर के आया हूँ? सुरक्षा, सम्मान, विश्वास या केवल अधिकार? क्योंकि विवाह का असली सौंदर्य तब शुरू होता है जब दोनों ये पूछना बंद कर देते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, और इसकी जगह ये पूछते हैं कि मैं क्या दे रहा हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ एक दूसरे को। और अंत में एक दिन पति पत्नी दोनों बूढ़े हो जाएंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ होंगी, बालों में सफ़ेदी होगी, बच्चे अपने जीवन में चले जाएंगे, घर शांत हो जाएगा, और तब शायद दोनों पीछे मुड़कर देखेंगे कि हमने कितनी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ की, कितनी बातें बिना कारण मन में रखी, और कितनी बार मैं सही हूँ साबित करने में वो समय खो दिया जो केवल प्रेम में बिताया जा सकता था। इसलिए अगर आपका पति आज आपके साथ है तो उसे केवल अपना पति मत समझिए, उसे उस मनुष्य की तरह देखिए जिसे जीवन ने आपके रास्ते पे कुछ समय के लिए साथ में भेजा है। उसके अच्छे गुणों के लिए धन्यवाद दीजिए, उसकी कमियों पर आपस में संवाद कीजिए। जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करिए और क्षमा मांगिए, जहाँ चोट हो वहाँ मरहम बन जाइए, और जहाँ अन्याय हो वहाँ विवेक रखिए, और जहाँ प्रेम हो वहाँ तो बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। क्योंकि शायद आप दोनों का मिलना केवल घर बनाने के लिए नहीं हुआ है, शायद एक दूसरे के भीतर के इंसान को जगाने के लिए हुआ है, और शायद उससे भी आगे एक दूसरे को उस चेतना की याद दिलाने के लिए हुआ है जिससे होकर हर आत्मा अंततः उसी परम सत्य की ओर लौटती है। तो आज अपने पति को देखकर मन में केवल इतना कहिए कि तुम मेरे नहीं, तुम मेरे साथ हो, और जब तक जीवन है तब तक साथ रहोगे और हम साथ रहेंगे। और जीवन ने हमें साथ चलने का अवसर दिया है। मैं तुम्हें अधिकार से नहीं, कृतज्ञता से प्रेम करना सीखूंगी। और पति भी अपने मन में कहे कि मैं तुम्हें बदलने नहीं आया, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम्हें जीतने नहीं, तुम्हारे साथ चलने आया हूँ। और अगर हमारा साथ मेरी आत्मा को थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और विनम्र, थोड़ा और जागृत बना रहा है, तो यह साथ मेरे लिए केवल विवाह नहीं, ईश्वर की एक सुंदर साधना है।
शायद ये वही क्षण है जब पति पत्नी का रिश्ता केवल मेरा और तुम्हारा नहीं रह जाता, वो हम दोनों की यात्रा का एक हिस्सा बन जाता है और दोनों सहयात्री बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे प्रेम में अधिकार कम और सम्मान बढ़ता है, शिकायतें कम हो जाती हैं, कृतज्ञता बढ़ती है और घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रह जाता, वो साधना का स्थान बन जाता है, वो मंदिर बन जाता है। दोस्तों, अगर आज इस बात ने आपके हृदय को छुआ है तो अपने जीवन साथी का नाम कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक वाक्य लिखिए, नाउ वी आर गुड कंपेनियंस। अब हम अच्छे साथी हैं। क्योंकि शायद किसी रिश्ते को बदलने के लिए दूसरे व्यक्ति को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी केवल दृष्टि बदलनी होती है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो वही व्यक्ति जो कल तक केवल पति था, आज आपको अपना एक सहयात्री दिखाई देता है। और वही संबंध जो कल तक बंधन लगता था, आज आत्मा की यात्रा का एक सुंदर पड़ाव बन जाता है। अगर आज की इस बात ने आपके भीतर अपने किसी रिश्ते को देखने की दृष्टि थोड़ी सी भी बदल दी है तो द वैदिक ऑरा से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम केवल आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए नहीं आते, हम आते हैं यहाँ पर अपने जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए। यहाँ हम रिश्तों को तोड़ने वाला वैराग्य नहीं सीखते, हम यहाँ रिश्तों में रहते हुए जागना सीखते हैं। यहाँ हम केवल कर्म के रहस्य को नहीं जानेंगे, हम अपने कर्मों को बेहतर बनाना सीखेंगे। हम यहाँ केवल आत्मा की बातें नहीं करेंगे, अपने भीतर उस शांति को महसूस करना सीखेंगे जिसे हम बाहर की पूरी दुनिया में खोजते फिर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हर वीडियो के बाद आपको केवल कुछ नया ना पता चले बल्कि अपने बारे में कुछ नया महसूस हो, तो इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। द वैदिक ऑरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये बाहर से भीतर की ओर लौटने वाली एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर प्रश्न आपको थोड़ा और भीतर ले जाएगा और हर ज्ञान आपको थोड़ा और जागृत करेगा, और शायद एक दिन आपको अपने ही भीतर वो उत्तर मिल जाए जिसे आप पूरी दुनिया में बाहर खोज रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, क्योंकि शायद अगला वीडियो आपके जीवन के किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर लेकर के आए जिसे आपने आज तक किसी से नहीं पूछा है। हम फिर मिलेंगे।